नमस्कार। जो हम लोगों ने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले यूनिट 5 पढ़ा, सबसे पहले यूनिट 7 पढ़े, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया जा चुका है। उसके बाद से यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी कविता है, और उसी के क्रम में आज हमें 15वां टॉपिक पढ़ना है, जो कि कमायनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जब भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको देखें, गहराई से उसका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, फिर आप बताएं कि ऐसा कंटेंट कैसा है। फिर देखते हैं कमायनी को। और इसी क्रम में कमायनी का जो प्रकाशन है ना 1935 में, कमायनी जो है ना 15 सर्ग में विभाजित है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। आप ऐसे करके ना एक नोट्स बना लीजिएगा। कमायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो क्रमानुसार इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। अब क्या है ना, ये इतनी बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप जब अगर सीरियस तैयारी कर रहे होंगे या आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो अब इसको याद करने के लिए ना, चूंकि उसको भी पता है जो भी पेपर सेट करते हैं कि इतना डीपली है या इसका क्रम जरूर किसी न किसी व्यक्ति को याद करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन बनता है। और जब बार बार क्वेश्चन बनता है, फिर इसके लिए कोई एक अच्छा सा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि याद हो जाए। तो फिर मैंने एक यहाँ ट्रिक शामिल किया, ट्रिक फॉर रिमेंबर। इसको कैसे याद रखें, उसका एक ट्रिक है, और इससे आप इसको याद रख पाएंगे। मैंने तो इसको ऐसे ही याद रखा है, ठीक है। तो चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, और कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। फिर निर्वेद ने दर्शन द्वारा रहस्य से आनंद की प्राप्ति किया। राइट, एक बार और इसको देख लेते हैं। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, और कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। और या फिर निर्वेद ने दर्शन द्वारा रहस्य से आनंद की प्राप्ति किया। इस तरह से जो भी 15 सर्ग है ना, वो लाइन बाय लाइन क्रम से आ जाते हैं, और यही एक तरीका है ना जिससे कि आप याद रख सकते हैं, वरना ये दिमाग से उतर जाता है। क्योंकि आप जितना बार याद करिएगा उतना बार उतर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक बनाया है। अब आगे देख लेंगे। कमायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ठीक है। तो मनु जो है ना वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये भी PYQ है, ये भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बन चुका है। तो यहाँ देखेंगे मनु से मन, और श्रद्धा है, श्रद्धा तो हृदय होता है, क्योंकि जो हृदय में ही श्रद्धा होती है, इसी चीज़ों को कोरिलेट कर लेंगे। और ईड़ा जो है ना वो बुद्धि है, फिर से कुमार कौन है, तो मानव है। इस तरह से इस चीज़ को आप कोरिलेट कर लीजिएगा। कमायनी का कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भगवद है। कमायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कमायनी का बाह्य ढांचा जो है काफी हद तक प्रसाद की ही कामना नाटक से मिलता है। कमायनी में प्रसाद ने मूल मनोविज्ञानों को मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी है। कमायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधित प्रसंग स्वप्न सर्ग में मिलता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। ये भी वन लाइनर में आप इसको याद रखेंगे, प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। कमायनी के संदर्भ में विद्वानों के कथन देख लेंगे। तो मानवता का रसात्मक इतिहास कौन कहते हैं, तो ये नंदुलारी वाजपेयी कहते हैं। छायावाद का उपनिषद कौन कहते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी कहते हैं। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह कहते हैं। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं। यहाँ से हम कमायनी को देखेंगे। कमायनी जो है इसका प्रकाशन 1935 में, और ये 15 सर्गों में विभक्त है। ये सब बातें तो उधर हो चुकी हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे भी बनता है। अब यहाँ से देखेंगे, डायरेक्ट आमुख से देखेंगे। प्रायः लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है।
मनवे व प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाग अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय होकर प्राणी के नए युग की सूचना मिली है। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम और कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वै मनु, ठीक है। भागवत में इन्हीं के वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या भी मिलती है। यदा वे श्रद्धाति तथा अथ मनु न श्रद्धान मनुते, यह कुछ निरुक्त किसी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में श्रायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है। ये सब देखेंगे, इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ बनने के चांसेस नहीं है। फिर आगे आते हैं। श्रद्धा की सृष्टि के साथ मनु के मिलन होने के बाद निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से प्रारंभ करने का यत्न हुआ, किंतु असुर पुरोहित मिल जाने से इन्होंने पशु बलि की। इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी, उसे ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरे की ओर प्रेरित किया। ईड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया कि इसकी उत्पत्ति अब थोड़ा इधर से देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति या सृष्टि पाक यज्ञ से हुई है और उसे पूर्ण पोषिता देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो? ईड़ा ने कहा तुम्हारी दुहिता हूँ। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा तुम्हारे दही घी इत्यादि की हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ। श्रद्धा से भी कुछ खींची। ऋग्वेद में ईड़ा को कई जगह उल्लेख मिलता है कि वह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। लौकिक संस्कृत में ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का परिवाची है। अनुमान किया जा सकता है कि बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से भी मनु ने किया। तो फिर ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोपभाजन होना पड़ा। इस अपराध के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा। ईड़ा देवताओं की स्वता बहन थी, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली थी, इसलिए यज्ञों में ईड़ा कर्म होता है और ईड़ा का बुद्धि वाद और श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। फिर भी बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो यह मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। अब इसमें विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को रूपक काव्य माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। नामवर सिंह के अनुसार कामायनी के सारे प्रतीक आधुनिक जीवन से लिए गए हैं, न कि पौराणिक या मिथकीय संदर्भों से। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कामायनी एक असफल कीर्ति, इनका एक लेख है इस पे, ठीक है। तो कामायनी एक असफल कीर्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया है। और जब आप यूपीपीसीएससी के मेंस के लिए सवाल लिखिएगा तो इस पर लिखने के लिए भी आता है कि 2-4 शब्द लिखें कि आखिर कैसे है। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी एक फैंटेसी है। फैंटेसी वो होता है जिसमें जो कुछ संभव न हो उस आधार पर कल्पना करना और उसमें जीना ही फैंटेसी कहलाता है। अब देखेंगे ना, इसमें जो श्रद्धा सर्ग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस श्रद्धा सर्ग को देखेंगे। यह कामायनी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना जाता है। इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो कि गंधर्व देश की कन्या है और ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय की ओर गई है। उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है। एक झिटका सा लगा, सहर्ष निखरने लगे लुटे से कौन। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाह्य सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। हृदय की अनुकीर्ति, बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त। इसके बाद श्रद्धा ने मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है कि वो भरा था मन में नव उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः यह वही जीवन दर्शन है जिसे आनंदवाद कहते हैं, जो कि प्रसाद के अधिकांश रचनाओं में उभरता है।
अब देखेंगे ना श्रद्धा सर्ग की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धार से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, सुना यह मनु ने मधुर गुंजाकर मधुकरी का जब सब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन किरणित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, उसके बाद नील नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, नित्य यौवन छवि से दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति, कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आभार, कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। अब देख सकते हैं कितना अच्छे, कौन हो तुम वसंत के दूत हो जो कि बिरस में पतझड़ में सुकुमार बन के आए हो, घन तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार में चपला की जैसे बिजली कड़क उठती है एक रेखा सी हो जाती है, जैसे तपन यानी कि गर्मी में शीतल मंद बयार हो तुम, तो इस तरह से वो लिखते हैं। फिर क्या है कि नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत, भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में इस पंक्तियों को पूछ ली जाए। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तलते, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सता के सुंदर सत्य, दृष्टि जब जाती है हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धारा की यह सिकुड़न अभयभीत आह कैसी है क्या है पीर। उसके बाद फिर देखेंगे मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अनजान, तपस्वी क्यों इतनी हो क्लांत वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग, दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान, कर रही लीलामय आनंद महाचीति सजग हुई से व्यक्त, विश्व की उन्मिलन अविराम इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वो रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। ये सब पंक्तियाँ पढ़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाए कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं किसके द्वारा रचित हैं, तो ओवरऑल आप ये वीडियो जब देखिएगा आप इसको 1.5 गुना स्पीड से भी देखिएगा ना, तो आपके साथ जब ये चलेंगे ना, फिर जब किसी एग्जाम में सवाल बनेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर जितने टीचर लोग पढ़ाए हैं ना, कोई भी इन सब टॉपिक्स में इन चीज़ों को शामिल ही नहीं किया। एक तो आप उनकी प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वो 4-5 पंक्तियों को बस पढ़ के बता दिए हैं कि ये चीज़ है यहाँ से लिया गया इसका अर्थ ये हुआ, लेकिन कोई भी ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करने का या पूरा सिलेबस पढ़ाने की साहस नहीं किया है। जबकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके समक्ष चीज़ें एक बार तो नज़र से गुजरें ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस करना है, अन्य लोगों की तरह आधे अधूरे करके बस कोरम पूरा नहीं करना है, जबकि मुझे जो करना है वो गहराई से करना है। अगर जो भी सीरियस होंगे ना उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि कंटेंट में क्या है कैसे है। बाकी आप अपना कमेंट्स में फीडबैक देते रहिए ताकि मेरा जो उत्साह है वो बना रहे। फिर देखेंगे विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमैदान, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्द ही समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण धूतिमान, किंतु जीवन कितना निरुपाय है लिया है देख नहीं संदेह,
निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वो कल्पित गेह। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। पुरातन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्तियाँ मुझे कहीं ना कहीं नेट वगैरह के एग्जाम में, नेट में तो नहीं प्रोफेसर में कहीं मिला है। चूँकि मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य हिमाचल प्रदेश वगैरह का अध्ययन करते रहता हूँ, तो फिर मुझे उसके सेट में या प्रोफेसर का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कहीं ना कहीं मिला था। पुरातनता का यह निर्मुख सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। आगे है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। दया माया ममता लो आज मधुरमा, ले आओ अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलय वृद्धि, पूरा आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। उसके बाद देखेंगे फिर, शक्ति के विद्युत कण में जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयवनी मानवता हो जाए। अब यहाँ से लज्जा सर्ग देखेंगे। लज्जा सर्ग जो है ना, यह संयोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। यहाँ लज्जा मानव के रूप में आती है और कहती है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। और ये पक्तियाँ नेट के एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसलिए आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। और किस सर्ग से लिया गया? लज्जा सर्ग से लिया गया है। इस सर्ग के मनुष्य श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु लोभी व हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, अतः तुम्हें ही झुकना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं, लज्जा सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। श्रद्धा अपरिचित छाया प्रतिमा से प्रश्न करती है, कोमल किसलय के अंचल में इन्हीं कलिका क्यों छिपती सी, गोधूली की धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, कैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल को आंखों में पानी भरी हुए, वरदान सदृश हो डाल रही नीली किरणों से बुना हुआ, यह अंचल कितना हल्का कितना सौरभ से सना हुआ, सब अंग मोम से बनते हैं कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में परिहास गीत सुन पाती हूँ। फिर आगे देखेंगे, संकेत कर रही रुमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन भवों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही, तुम कौन हृदय की परवरसता सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिल रहे जीवन वन से हो बीन रही। फिर आगे देखेंगे, आगे देखने के बाद, इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। फिर आगे देख लेंगे, मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली, कोमल किसलय मरमर रव से जिसको जय घोष सुनाती हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मानती हो, मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पंचवाण से वंचित हो, वन अरवर्जना मूर्ति दीना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। फिर देख लेंगे, अभी तो इंपॉर्टेंट पक्तियाँ इसमें कोई नहीं दिखता है, एक फिर मिल ही गया वो जो कि ऑलरेडी ऊपर में आपको अंडरलाइन करवाया था, यहाँ पे वो चीज़ें मिल गई, तो आप इसको नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन है ना वो लाइन बनी है एग्जाम में, राइट। फिर अब आगे नीचे आते हैं, आगे देखते चलेंगे, इधर इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, फिर से आते हैं। अब हम इधर क्या देखेंगे, ईड़ा सर्ग देखेंगे, ठीक है। ईड़ा सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ, तो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब क्या, ईड़ा का रूप वर्णन ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं देखेंगे। नीचे आते हैं। अब एक चीज़ है ना, एक दूसरी किताब में जो कि यूपीएससी का है, और ये भी मेरे फेवरेट सर विकास सर का ही नोट्स हैं, इसमें क्या है ना, ये भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि कमायनी के जो ये नोट्स है ना आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको बेहतर कंटेंट मिले, और जब आप एक बार कोई टॉपिक पढ़ लें तो आपको लगे कि हाँ मैंने भी कुछ पढ़ा है। तो अब इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं, कमायनी का कथासार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से देखेंगे। कमायनी की कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इन सर्गों के माध्यम से कथा का विकास इस प्रकार हुआ है। चिंता सर्ग अब देखेंगे। इसमें देव सभ्यता के विध्वंसक के बाद अकेले बचे
मनु की चिंताओं की अभिव्यक्ति है। देव सभ्यता में हर प्रकार का सुख व आनंद उपलब्ध था जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया। अतीत की स्मृतियां मनु को बार बार बेचैन करती हैं। चिंता सर्ग की शुरुआत ही उसके दुख से हुई है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। और कहाँ से? चिंता सर्ग की शुरुआत है, राइट। इस सर्ग में मनु की मूल चिंता यही है कि जीवन अत्यंत नश्वर या नाशवान है। निम्नलिखित पंक्ति में जीवन की क्षण भंगुरता का भाव साफ दिखता है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधिसा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। आशा सर्ग। इस सर्ग में सुबह होने के बाद का वर्णन है। इसकी शुरुआत निम्नलिखित पंक्ति से होती है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और मनु की निराशा भी खत्म होने लगती है। वे प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित होकर सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं। आह, कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता है। श्रद्धा सर्ग देखेंगे। यह कमानी का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो कि गंधर्वों के देश की कन्या है और ललित कलाओं की आकर्षण के कारण हिमालय की ओर आई है। उसे देखते ही मनु को हर्षपूर्ण विस्मय होता है। एक झिटका सा लगा, शहर निरखने लागे लूटे से कौन। फिर आगे देखेंगे। इसके बाद श्रद्धा के आंतरिक बाह्य सौंदर्य का चित्रण किया गया है। हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त। इसके बाद श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इसको तो ऑलरेडी शामिल कीजिएगा। इसको हम इसी चैप्टर में तीसरी बार इसको पढ़ रहे हैं। इसके बाद के अंश में श्रद्धा मनु के मध्य विस्तृत वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बताती है। वस्तुतः यह वही जीवन दर्शन जिसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद कहते हैं, जो कि प्रसाद की अधिकांश रचनाओं में उभरता है। श्रद्धा के इस दर्शन का विवेक करते हैं कि प्रमुख कथन इस प्रकार है। अब उस कथन को देख लेंगे। कर रही लीलामय आनंद महाचीति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते हैं अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग का इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, शक्ति के विद्युत कण से जो व्यक्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए काम सर्ग। इसमें दिखाया गया है कि मनु और श्रद्धा के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। अब देखेंगे पांचवा जो है वासना सर्ग देखेंगे। इसमें श्रद्धा के प्रति मनु का वासना भाव व्यक्त हुआ है और दोनों के संजोग श्रृंगार का विस्तृत अंकन किया गया है। लज्जा सर्ग, इसमें संजोग श्रृंगार के उपरांत महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। यहाँ लज्जा मानव रूप में आती है और कहती है कि मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ। फिर आगे चलते हैं। इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु लोभी और हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, जो श्रद्धा को पसंद नहीं है। जो लज्जा है ना, श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना होता है, तुम्हें ही झुकना चाहिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी हैं, पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। आप इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेख से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको भी अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिए। फिर आते हैं कर्म सर्ग देखेंगे। कर्म सर्ग जो है, कर्म सर्ग में मनु की सुख भोगी प्रवृत्ति दिखाई गई है। इसमें आकुली केलात, जो कि असुरों के पुरोहित हैं, मनु को पशु हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं और मनु भी शिकार हेतु उत्कंठित हो जाता है। श्रद्धा अहिंसा और प्रेम जैसी भावनाओं से भरी है, इसलिए मनु को इस प्रवृत्ति की विरोध करती है। और इसी सर्ग में मनु और श्रद्धा का लंबा विवाद प्रस्तुत किया गया है। कुछ कथन इस प्रकार हैं। तुच्छ नहीं अपना सुख भी श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। फिर आते हैं, ये किसकी पंक्तियां? मनु की हैं।
ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के या प्रकृति परम रमणीय अलेख ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। अब यहाँ से ना स्वप्न सर्ग देखेंगे। इस सर्ग में श्रद्धा की विरह भावना का प्रस्तुत की गई है, जिसमें कई वर्णन लाक्षणिक प्रभाव के कारण अत्यंत सुंदर बन पड़े हैं। कामायनी कुसुम वसुधा पर पड़ी न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। इसी सर्ग में श्रद्धा का अपने पुत्र मानव के प्रति वात्सल्य भाव भी चित्रित किया गया है। इसी सर्ग के अंतिम अंश में श्रद्धा स्वप्न देखती है कि मनु के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। यह सच भी है, क्योंकि इसी सर्ग के अंत में मनु ईड़ा पर नियंत्रण करने के लिए उसके शयन कक्ष की ओर जाने का निर्णय करता है। श्रद्धा मनु के अनिष्ट की चिंता से भरकर मानव के साथ उसकी खोज में जाने का निर्णय करती है। अब देखेंगे संघर्ष सर्ग। संघर्ष सर्ग में इस सर्ग में मनु की ईड़ा के प्रति श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसका अंत प्रजा के विद्रोह से होता है। मनु ईड़ा पर अधिकार जताते हुए कहती है, ईड़े मुझे वह वस्तु चाहिए जो मैं चाहूँ, तुम पर हो अधिकार प्रजापति, न तो वृथा हूँ। प्रजा मनु के विरुद्ध विद्रोह करती है और इस विद्रोह में नेता अकुलय किलात हैं। इस सर्ग के अंत में मनु सारस्वत नगर के बाहर छत बिछत अवस्था में दिखाया गया है। फिर अब निर्वेद सर्ग देखेंगे। इस सर्ग में श्रद्धा मनु का पुनर्मिलन होता है। श्रद्धा मानव के लिए खोजते खोजते वहां पहुंचती है जहां मनु घायल अवस्था में पड़ा है। श्रद्धा उसकी चिकित्सा सेवा करती है, जबकि ईड़ा को ग्लानिबोध होता है। दर्शन सर्ग देखेंगे। दर्शन सर्ग इसमें श्रद्धा के माध्यम से बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसी सर्ग में ईड़ा श्रद्धा से माफी मांगती है और श्रद्धा उसे कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय। इसके बाद श्रद्धा मानव की पालन पोषण का दायित्व ईड़ा को सौंपती है, ताकि उसका विकास श्रद्धा और आधारित व्यक्तित्व में तार्किकता का भी विकास हो, वह संतुलित व्यक्तित्व बने। रहस्य सर्ग। इस सर्ग में श्रद्धा मनु को कैलाश पर्वत की ओर ले जाती है ताकि उसे जीवन की वास्तविक समस्या को समझा सके। कैलाश पर्वत पर 3 लोक अलग अलग गतिशील दिखाई देते हैं। ज्ञान लोक, इच्छा लोक एवं क्रिया लोक का प्रतीक है। यहाँ आकर स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन की मूल समस्या ज्ञान और इच्छा और क्रिया के बिखराव की है, जिसे कामायनी में विषमता कहा गया है। ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी न हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये विभक्तियाँ इंपोर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। इस सर्ग के अंत में श्रद्धा का विशेष कोशिश है कि तीनों लोग समन्वय की स्थिति में आ जाए, जहाँ विषमता समाप्त हो जाती है, समूलक शांति महसूस होती है और समरसता की पृष्ठभूमि बनती है। इस तरह से ये हमारा इम्पोर्टेंट था जो कि आपके सामने था। अब देखेंगे कामायनी एक दर्शन, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।